हातिम से हम पूछेंगे 7 सवाल इंग्लिश के, जिससे वो आपको इंग्लिश के डर से आजाद करा देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मीट हातिम। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं करोड़ों दिलों की धड़कन, हम सबके चहेते हातिम, यानी राहिल आजम। तो राहिल भाई, कैसे हैं आप? आदाब काशिफ, आदाब दोस्तों। थैंक यू, आई एम गुड एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह हातिम ने उन 7 सवालों के जवाब देकर परी को आजाद कराया था, ठीक इसी तरह आज हातिम हमारे लाखों करोड़ों साथियों को इंग्लिश के डर से आजाद कराएंगे। नहीं 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 नहीं, इंग्लिश के महारथी तो आप हैं काशिफ भाई, इसलिए यहां थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। सवाल हम पूछेंगे और जवाब आप देंगे, ठीक है? तो चलिए 7 इंग्लिश के सवाल काशिफ से पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लिश बोलते वक्त क्या आप हिंदी में सोचते हैं? नहीं, अब तो जरा भी नहीं। अब बचपन में सीखते वक्त ट्रांसलेशन किया करते थे, पर अब तो डायरेक्ट ही माइंड में इंग्लिश बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, वोकैबुलरीज याद करने के लिए आप क्या करते हैं? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैगजीन पढ़ता हूँ, नॉवेल्स पढ़ता हूँ और इस तरह से खुद को जो नई नई वोकैबुलरीज होती हैं उनसे अपडेट रखता हूँ। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 3, मजेदार सवाल है। इंग्लिश बोलते वक्त क्या हमें एक्सेंट यूज करना चाहिए? आई थिंक हमें कोई जरूरत नहीं है फेक एक्सेंट ट्राई करने की। इनफैक्ट वी ऑल आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, सो इंडियन एक्सेंट बेस्ट है। वाह, क्या बात है, मेरा भारत महान। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हार्ड इज इट टू लर्न इंग्लिश? टू बी वेरी ऑनेस्ट राहिल भाई, इट्स वेरी इजी, बस प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस इज द की। वेल सेड काशिफ, प्रैक्टिस इंडीड मेक्स परफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, टेल अस योर 5 favorite English words. My 5 favorite English words are determination, consistency, resilience, endurance, and the last, success. Wow, that's really motivating. Question number 6. If you have to define yourself in an English word, what would it be? That would be versatile. I am versatile. Very nice. And the last question. Question number 7. How did you excel in English? एक्चुअली राहिल भाई, वो होता है ना कि बचपन से ही आप इंग्लिश रटने लगते हैं और उसको समझने की कोशिश नहीं करते, बट मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। इनफैक्ट मैं बचपन से ही इंग्लिश को समझने की कोशिश करता था, ग्रामर के रूल्स को पढ़ने की, समझने की कोशिश करता था, उनके पीछे के लॉजिक जानने की कोशिश करता था, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता था और फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता था कि भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिशन होते थे मेरे स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, चाहे वो डिबेट का कॉम्पिटिशन हो या फिर कोई एक्सटेम्परी, उन सब में मैं पार्टिसिपेट करता था, जिससे मेरी नॉलेज बढ़ती चली गई, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, मेरी स्पोकन इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होती चली गई। सो यस, मुझे कॉन्सेप्ट का बड़ा फ़ायदा हुआ। लॉजिक जानने की जो मेरी क्यूरियोसिटी होती थी, मेरी क्रिएटिविटी ने मुझे बड़ी हेल्प की उसमें। Thank you, Kashif, for the beautiful insights, and I'm sure all the students there must have enjoyed their teacher being questioned for the first time. थैंक यू सो मच राहिल सर। आप जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे मुझे और मेरे प्यारे बच्चों को? गुड लक टू यू ऑल एंड काशिफ, आप इसी डेडिकेशन से पढ़ाते रहें। एंड स्टूडेंट्स, यू हैव अ वंडरफुल टीचर राइट हियर। स्टडी हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल।